audio jungle. खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। एक सप्ताह बाद भूतपूर्व मुखिया हत्याकांड के आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर, पुलिस कर रही जल्द गिरफ्तारी का दावा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डुमरांव अनुमंडल में रैयती जमीन से हटाई गई सड़क अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में की गई थी शिकायत। सूबे में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव में बनाया गया 6 बेड का वार्ड। और एमडीएम में मरा हुआ मेढक मिलने के मामले को लेकर शोकॉज 24 घंटे के अंदर संस्था के अध्यक्ष और सचिव से मांगा गया जवाब। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। कुटहा पंचायत के पूर्व मुखिया धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड के 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर हैं। घटना के करीब 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चले कि कुटहा पंचायत के पूर्व मुखिया धर्मेंद्र सिंह दसवीं की शाम गाँव में घूमकर लौट रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। परिजनों के बयान पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस घटना में 2 लोग घायल हुए थे, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। पूरा मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र के मझरिया गांव का है। डुमरांव प्रखंड के मड़थरा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर बुधवार को प्रशासन ने जेसीबी चलाकर जमीन से अतिक्रमण को खाली करा दिया। सड़क को हटाने का काम शाम तक चलता रहा। लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा कराया गया था। मुख्य पथ से गांव जुड़ गया था। हालांकि गांव के लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिल रही थी। इस बीच गाँव के एक युवक ने रैयती जमीन पर निर्माण होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में फरियाद लगाई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को रैयती जमीन से सड़क हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सक्रिय हुआ। 2 दिनों से सीओ और राजस्व पदाधिकारी की उपस्थिति में सड़क की मापी कराई गई। कार्रवाई के दौरान डुमरांव एसडीओ और डुमरांव एसडीपीओ मौके पर मौजूद रहे। एसडीओ ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए रैयती जमीन से अतिक्रमण पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। सरकार ने डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार में सभी अस्पतालों और पीएचसी और नगर परिषद को एहतियात बरतने के लिए आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, सफाई और जल जमाव पर भी विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है। वहीं डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में पहले 3 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया था, जिसे विस्तारित करते हुए अब 6 बेड का कर दिया गया है, जहां तमाम तरह की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पताल में डेंगू किट नहीं पहुंचने से जांच में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। हालांकि अस्पताल सूत्रों का कहना है कि बक्सर में पटना से डेंगू किट आ गया है, शीघ्र ही यहां भी उपलब्ध हो जाएगा। डुमरांव अनुमंडल अस्पताल के भीतरी भाग में सफाई की समुचित व्यवस्था जरूरी है, लेकिन निकलने वाले कचरे को नष्ट करने के लिए पिट नहीं बनाया गया है, जिसके कारण कचरे को अस्पताल परिसर के बाहर फेंक दिया जाता है। हालांकि अलर्ट जारी होने के बाद कचरे को जलाने का काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि इससे 1 दिन पहले डीएम ने डेंगू के खतरे को देखते हुए अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश जारी किए थे। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद भी बक्सर जिले में शराब का तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में ब्रह्मपुर पुलिस ने 34 लीटर देसी शराब के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि सिमरी पुलिस ने 3 पेटी शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं मुफस्सिल थाने की पुलिस ने भी 62 पीस देसी विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ अगर शराबियों की बात की जाए तो सिकरौल पुलिस ने स्थानीय बेलाव गाँव से शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि डुमरांव में
पुलिस ने जंगली महादेव मंदिर रोड से शराब के नशे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ मुफस्सिल थाने की एंटी लीकर टास्क फोर्स ने चेकिंग के दौरान यूपी से शराब पीकर आने वाले 4 युवकों को धर दबोचा है। इसके अलावा बात करें तो नगर थाने की पुलिस और जीआरपी ने भी शराब बरामद करने के साथ साथ तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कुल मिलाकर पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद भी शराब तस्करी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि पियकड़ों की संख्या में भी कोई खास कमी नहीं देखी जा रही है। सदर अस्पताल बक्सर में बेहतर सुविधा को लेकर सिविल सर्जन ने बुधवार को चिकित्सकों और कर्मियों के साथ बैठक की। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर करने को लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सक और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा और कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को दंडित भी किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने कहा कि सरकार द्वारा 60 मिशन के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। मरीजों को बेहतर इलाज और अन्य सुविधा तत्काल मुहैया हो, इसे लेकर कर्मियों को निर्देशित किया गया है। दरअसल यह नई बात नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ आने वाले मरीजों को भी अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो, इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सरकार के साथ साथ विभाग से निर्देश प्राप्त होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ कैसे किया जाए, इसको लेकर तैयारियां दिखने लगी हैं। दक्षिण भारत स्थित तमिलनाडु के विभिन्न जगहों से तकरीबन 2000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था बुधवार की शाम बक्सर पहुंचा। यहाँ आने के बाद बामनेश्वर मंदिर में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वहां के संतों ने अपना आशीर्वचन दिया। श्री वैष्णव संत श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के बलिया में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शिरकत करने के बाद तमिलनाडु के संत पहले बक्सर का हिरौली पहुंचे। उसके बाद श्रद्धालुओं का जत्था वहां से निकलने के बाद बावनेश्वर नाथ मंदिर पहुंचा, जहां मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रसाद की व्यवस्था के साथ साथ स्वागत की भी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान पहले श्रद्धालुओं ने बक्सर के विभिन्न मंदिरों का दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था बक्सर पहुंचने के बाद तमाम होटलों में भी भीड़ भाड़ का नजारा देखा गया। जानकारी के मुताबिक बक्सर पहुंचे सभी श्रद्धालु राम भक्त हैं और 4 चरणों में ये उन तमाम जगहों पर भ्रमण करते हैं जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। बताया जाता है कि यह उनका चौथा चरण है, जिसके तहत भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था बक्सर पहुंचा और यहाँ के पौराणिक महत्व से सभी अवगत हुए। 7 अक्टूबर को जिला मुख्यालय के समाहरणालय के समीप स्थित आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय में एमडीएम के खाने में मरा हुआ मेढक मिलने के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीएम पोषण योजना के तहत निदेशक ने इस मामले में स्वयंसेवी संस्था उज्ज्वल सवेरा समिति के अध्यक्ष और सचिव से शो कॉज किया है। उसमें कहा गया है कि डीपीएम पोषण योजना ने सूचित किया है कि आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय के द्वितीय पाली में मध्याह्न भोजन में मरा हुआ मेढक पाया गया। सूचना के आलोक में कार्यक्रम प्रबंधन ने विद्यालय का स्थलीय जांच कर संबंधित मामले की जानकारी ली। विद्यालय के रसोइया, बच्चे और शिक्षकों द्वारा बताया गया कि मध्याह्न भोजन में मेढक पाया गया है। साथ ही साथ शुक्रवार का मेनू में अंडा और फल नहीं दिए जाने को लेकर भी शिकायत की गई है। सभी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्वक एवं नियमित रूप से आपूर्ति किया जाना है। बावजूद इसके संस्था द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आने के बाद अब मामला काफी गंभीर हो गया है, जिसके बाद संस्था के अध्यक्ष और सचिव से 24 घंटे के अंदर शो कॉज करके उनसे जवाब मांगा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।